नमस्ते। हम आपके साथ हैं ज्योति। आज हम लोग बात करेंगे अपराध पर। आज का आपका मुख्य बिंदु अपराध है। लोग अपराध क्यों करते हैं? सबसे पहले तो जानते हैं कि अपराध होता क्या है। फिर ये जानेंगे कि अपराध लोग क्यों करते हैं, किन कारणों से करते हैं और कैसे अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आज के समय में बढ़ता हुआ अपराध न सिर्फ चुनौती का विषय है, बल्कि चिंता का भी विषय है, जिस पर सबको विचार विमर्श करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि लोग इतना ज़्यादा अनैतिक हो गए हैं कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि वो विकास कर रहे हैं अपना या विनाश कर रहे हैं। तो नैतिकता का इस प्रकार से ह्रास होना, पतन होना कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। फिलहाल हम ये जानते हैं कि अपराध क्या है। अपराध वो होता है जो कानून के विरुद्ध या विधि के विरुद्ध या सत्य के विरुद्ध या नीति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध किया गया कोई भी दुष्कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है, उसी को अपराध कहते हैं। अब हम जानते हैं कि अपराध लोग क्यों करते हैं, किन कारणों से करते हैं, क्या वजह रहती है। आमतौर पर लोग अपराध करते हैं, उन्हें उनके अपराध के अनुसार दंड मिल जाता है और वह मामला रफा दफा कर दिया जाता है। कभी इस विषय पर विचार नहीं किया जाता कि लोग अपराध क्यों करते हैं। अगर हम ये नहीं जानेंगे कि लोग अपराध करने के पीछे का कारण हम नहीं जानेंगे, तो हम कभी भी उस चीज़ पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते। अपराध लोग करेंगे, आप उस व्यक्ति को दंड दे देंगे, उसके साथ वो अपराध समाप्त नहीं हो जाता। समाप्त तो तब होगा जब हम उस अपराध के पीछे का वजह जानेंगे और उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अपराध लोग क्यों करते हैं। हमने जितना भी चिंतन किया, मंथन किया, विचार विमर्श किया और उसके बाद जब हम निष्कर्ष पर पहुँचे, तो हमें ये ज्ञात हुआ कि लोग अपराध क्यों करते हैं, अपराध के पीछे का मुख्य कारण क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमने पाया अपराध करने का, आज के समय में जो अपराध करने का वजह पाया, वो लोभ है, लालच है। लालचवश लोग अपराध करते हैं। दूसरा मुख्य कारण भयवश लोग अपराध करते हैं। तीसरा मुख्य कारण हमने पाया कि लोग क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण अपराध करते हैं। और चौथा जो हमने कारण पाया, उसमें लोग मोह के कारण, कामनावश के कारण अपराध करते हैं। जो पांचवा कारण पाया, वो कुछ आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति के अंदर ही विद्यमान रहती हैं, उसके कारण लोग आदतन अपराध करते हैं। इन इन्हीं बिंदुओं को अगर हम दृष्टिगत करेंगे और इन्हीं पर हम काम करेंगे, तो शायद है कि हम अपराधों पर नियंत्रण पा सकते हैं। आज के समय में अपराध एक ऐसा चुनौतीपूर्ण विषय बन गया है कि इसको रोक पाना हर किसी के लिए बहुत कठिन हो गया है। लेकिन जब तक अपराधों पर नियंत्रण नहीं पाएंगे, तब तक हम उत्थान की बात नहीं कर सकते, प्रगति की बात नहीं कर सकते। हम वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। तो नैतिकता का पतन इस प्रकार से लोगों में हो रहा है और वही नैतिकता के पतन का कारण है कि अपराध का बढ़ना। हम अगर जैसे विद्यालय में सामान्य शिक्षा के तौर पर एक विषय पढ़ाया जाता है, वैसे ही एक विषय के तौर पर ये नैतिक शिक्षा को लिया जाए, एक पाठ्यक्रम के तौर पर, और 35-40 मिनट उसको भी दिया जाए हर दिन एक बच्चे को, जिसमें ये सिखाया जाए कि कैसे किसके साथ आचरण करना है, कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, कैसे किसी के साथ आपको बात करना है। मतलब एक नैतिक शिक्षा उन्हें दी जाए, शुरू से ही, बचपन से ही दी जाए, जिसमें
आचरण को, शिष्टाचार को, आत्म अनुशासन को और संस्कारों को ये महत्व दिया जाए कि और शुरू से ही उनमें ये कूट-कूट के भर दिया जाए कि कभी भी इस कारण अपराध नहीं करना चाहिए। जब शुरू से ही बच्चे नैतिक रास्तों पर चलने सीख जाते हैं, सही आचरण करना सीख जाते हैं, तो वो अपराधी नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, ईर्ष्या हो गया या द्वेष क्लेश हो गए, ये सब नकारात्मक प्रवृत्ति हैं। अगर व्यक्ति में ये हैं तो निश्चित ही अपराध बढ़ेंगे। लेकिन हम शिक्षा के माध्यम से इसको बच्चों के अंदर से ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करें कि इन सब को ख़त्म किया जाए तो अपराध भी समाज में इस तरह के ना ही रहेंगे और ना ही फैलेंगे। किस चीज़ की आवश्यकता है अपराध करने को? अगर उसमें भय नहीं रहेगा, उसमें लोभ नहीं रहेगा, उसमें किसी प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं रहेगा, तो कोई भी अपराध नहीं करेगा। इस प्रकार शांति का वातावरण भी रहेगा और विकास भी होगा और लोगों में आपस में सद्भावना भी बनी रहेगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अपराध क्या है, क्यों होता है और इस पर हमने अपने जो सुझाव दिए कि नैतिक शिक्षा के माध्यम से अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बच्चों में शुरू से ही संस्कारों को कूट-कूट कर भरा जाए, अच्छे संस्कार दिए जाएं, अच्छा आचरण करना सिखाया जाए, सद्भावना सिखाई जाए, शांति से रहना, भाईचारे के साथ रहना, सकारात्मक प्रवृत्ति उसमें विकसित की जाए। कोई भी बच्चा कोरा कागज़ होता है, शुरू से ही न वह अपराधी होता है, न बहुत अच्छा होता है, न बहुत बुरा होता है। वह एक सादा कोरा कागज़ होता है। उस पर उसको आप दुराचारी भी बना सकते हैं, अच्छा भी बना सकते हैं। ये शिक्षा पर निर्भर करता है, माता-पिता के संस्कारों पर निर्भर करता है। माता-पिता कैसे हैं, परिवार का वातावरण कैसे है, विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है, ये सब निर्धारित करते हैं कि उस बच्चे का प्रवृत्ति, वो बच्चा किस प्रवृत्ति का बनेगा। अगर हम शिक्षा में सुधार करना चाहें तो उसके माध्यम से अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने बताया कि आपको किस प्रकार से उनमें सही आचरण, शिष्टाचार, अनुशासन, आत्म अनुशासन ज़रूरी है। आप कितना किसको ध्यान में रखेंगे, कितना किसको ध्यान देंगे, कितना किसको अनुशासित करेंगे, किसी पर दमनात्मक अनुशासन का प्रभाव नहीं दमनात्मक अनुशासन से कभी किसी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आत्म अनुशासन बच्चों में डालें कि अपने आप ही अनुशासित हों, अपने जो है इतना संस्कार रहे कि उन्हें किसके सामने क्या बोलना है, क्या कहना है और क्या करना है, सही गलत में फ़र्क वो ये कर पाएँ कि वह सही क्या कह रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। ये सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव है और शिक्षा में आप ये सब बच्चे सीखते हैं, लेकिन उच्च स्तरीय शिक्षा में सीखते हैं और चाहिए क्या कि छोटे स्तर में ही ये सब चीज़ें सिखाए जाएँ। बच्चे कहते हैं कि बच्चे 10-12 साल के अंदर जो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। बाद में आप उन्हें सिखा नहीं सकते, बाद में आप उन्हें बदल नहीं सकते हैं। तो शुरू से ही उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए, छोटे से ही, कि वो गलत रास्ते न पकड़ें, व्यभिचार में न पड़ें, मादक पदार्थों में न जाएँ की ओर न जाएँ और लड़ाई झगड़े न करें। एक झुकना हमेशा बच्चों को सिखाया जाए कि
समर्पण कितना ज़रूरी है, त्याग कितना ज़रूरी है, सद्भावना, परोपकार, दया, करुणा कितना ज़रूरी है। इसके आधार पर जो है अपराधों पर पूर्णतः नियंत्रण पाया जा सकता है और अपराधों से भी बचा जा सकता है। धन्यवाद।